1 से कैब 2 की तरफ के मशीन रूम 1 के नीचे के अंडर फ्रेम इक्विपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। यह कैब 1 के नीचे 1 नंबर व्हील के पास में एयर ड्रायर यूनिट लगा हुआ है। इसका मेन काम है कि कंप्रेसर के द्वारा जो कंप्रेस्ड एयर बनता है, उस एयर में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए और ड्राई एयर को सर्किट में सप्लाई करने के लिए ये एयर ड्रायर लगा हुआ है। ये जो है कंप्रेस्ड एयर इसी कॉक के माध्यम से एयर ड्रायर में घुसता है, इसलिए नॉर्मली ये कॉक खुला रहेगा। इसको हम बोलते हैं डी इन, ड्रायर इन। ये ड्रायर में इसी कॉक के माध्यम से एयर जो है इन करता है। ये है डी आउट कॉक, और इससे कंप्रेस्ड एयर से जो हवा ड्राई होकर के निकलता है, इसी कॉक के माध्यम से ड्राई होकर के फिर सर्किट में चला जाता है। ये कॉक है डी ऑफ। जब एयर ड्रायर में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा या लीकेज होगा, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तब इस कॉक को नॉर्मल कर देना होगा और डी इन और डी आउट को ऑफ कर देना होगा। ये सेंड बॉक्स है। इस सेंड बॉक्स के साथ में एक सेंडर पाइप भी लगा होता है और सेंड बॉक्स में ड्राई बालू भरा रहता है। इसलिए हर असिस्टेंट ड्राइवर को जब भी गाड़ी चार्ज लेगा तो सेंड बॉक्स में देखेगा कि सूखा हुआ बालू है कि नहीं। अब ये 3 फेज लोको में 2 बोगी फ्रेम है। जो बोगी फ्रेम फैब्रिकेटेड स्टील आयरन का बना हुआ है और वो बोगी फ्रेम 3 एक्सल बॉक्स जर्नल के ऊपर प्राइमरी सस्पेंशन के साथ रखा हुआ है। ये एक्सल बॉक्स है। एक्सल बॉक्स कवर के साथ में 4 नॉट बोल्ट लगा रहता है। चार्ज लेते समय सभी एक्सल बॉक्स कवर को असिस्टेंट ड्राइवर को चेक करना होगा। ये प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है जो एक्सल जर्नल के ऊपर में रखा हुआ है और उसी प्राइमरी सस्पेंशन के ऊपर बोगी फ्रेम को प्लेस किया हुआ है। ये प्राइमरी शॉक ऑब्जर्वर है जो बोगी फ्रेम और एक्सल बॉक्स के साथ लगा हुआ है और जिसके कारण जो वर्टिकल ऑसिलेशन है बोगी का, वो आपको कम रहता है। यह व्हील सेट गाइड रॉड है जो एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के साथ जुटा हुआ है। चार्ज लेते समय असिस्टेंट ड्राइवर को उसका फिक्सेशन नॉट बोल्ट और किसी तरह का टूट फूट अवश्य चेक करना होगा। ये सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग है। ये एक बोगी में 4 रहता है, एक साइड में 2 और एक साइड में 2। इसी के ऊपर में बॉडी रखा हुआ है और बॉडी का वेट जो है स्प्रिंग के माध्यम से बोगी फ्रेम से प्राइमरी सस्पेंशन होते हुए एक्सल बॉक्स से व्हील और व्हील से होते हुए रेल में चला जाता है। यह वर्टिकल सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर है जो बोगी और बॉडी के साथ कनेक्ट है। इसके साथ में नॉट बोल्ट लगा हुआ है। असिस्टेंट ड्राइवर चेक करते समय इसका नॉट बोल्ट का फिक्सेशन ठीक है कि नहीं, ये चेक करना होगा। सेकेंडरी शॉक ऑब्जर्वर आपको एक लोको में 4 होता है, इसलिए ये चारों शॉक ऑब्जर्वर को चेक करना होगा। यह सेफ्टी चेन है। यह चेन बोगी और बॉडी के साथ कनेक्ट है। बड़ा नॉट बोल्ट लगा हुआ है। चेक करते समय इसका फिक्सेशन देखना है। यह एक बोगी में 2 होता है, यानी कहने का मतलब कि पूरे लोगों में आपको 4 सेफ्टी चेन का फिक्सेशन और नॉट बोल्ट चेक करना होगा। यह डी लिंक है। यह बोगी फ्रेम और एक्सल बॉक्स के साथ जुटा हुआ है। यह एक बोगी में 2 होता है, यानी एक लोको में 4 डी लिंक है और जिसका फिक्सेशन असिस्टेंट ड्राइवर को चेक करना होता है। यह हॉरिजॉन्टल शॉक ऑब्जर्वर है। यह बोगी और बॉडी के साथ कनेक्ट है, जिससे कि जब ब्रेक लगाते समय जब बोगी खड़ा होगा, साथ ही साथ हमारा बॉडी भी आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। इसके साथ भी फिक्सेशन नॉट बोल्ट है। चेक करते समय फिक्सेशन नॉट बोल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यह एक
बोगी में 2 यानी पूरे इंजन में 4 हॉरिजॉन्टल शॉक ऑब्जर्वर होता है। सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग के बगल में एक हॉरिजॉन्टल याव डंपर लगा हुआ है जो बोगी फ्रेम और बॉडी के साथ जुटा हुआ है, और ये एक बोगी में 2 होता है दोनों साइड में, और यानी लोको में टोटल 4 होता है। इसका भी फिक्सेशन नॉट बोल्ट है, ये सही तरह से फिट होना चाहिए। ये चेक करते समय इसको जांच लेना ज़रूरी है। यह ब्रेक रिगिंग सिस्टम है जिसमें उसका पुल रॉड है, ब्रेक हैंगर है और ब्रेक शू लगा हुआ है। इसका फिक्सेशन और हैंगिंग सही तरह से है कि नहीं ये आपको चेक करते समय ही देख लेना है, या जब भी लॉन्ग दूरी तक गाड़ी चलने के बाद कभी गाड़ी खड़ी होती है तो असिस्टेंट ड्राइवर को नीचे उतर करके ये देखना है कि हमारे ब्रेक सिस्टम का कोई पार्ट्स लटक तो नहीं रहा है। यह ट्रैक्शन लिंक है और ये प्रत्येक बोगी और बॉडी के साथ कनेक्ट है। ट्रैक्शन लिंक में जब कभी भी चार्ज लेते हैं तो ये चेक करना है कि इधर 3 और 3 6 नॉट बोल्ट और नीचे में 6 नॉट बोल्ट, ये हमारा सही होना चाहिए। जब भी गाड़ी चलती है तो इसी ट्रैक्शन लिंक के माध्यम से ट्रैक्टिव पावर जो है बोगी से बॉडी में ट्रांसमिट होता है। और लोको में 2 ट्रैक्शन लिंक है। जब कभी भी गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद खड़ी होगी तो नीचे उतर करके ये नॉट बोल्ट का पोजीशन हमको चेक करना होगा, और इसी ट्रैक्शन लिंक के माध्यम से ही हमारा कर्वेचर में हमारा बोगी जो है आपका टर्न हो जाता है। यह कंप्रेसर यूनिट है और लोको में 2 कंप्रेसर होता है जो दोनों कॉरिडोर के नीचे दोनों साइड में बॉडी के साथ झुला के रखा हुआ है। इसके साथ में चेन से बॉडी के साथ में इसके बॉडी को बंधा हुआ है। असिस्टेंट ड्राइवर को जब कभी भी गाड़ी चार्ज लेना होगा तो आपको कंप्रेसर का तेल देखना है, और उसका अबनॉर्मल साउंड किसी तरह का अगर मिलता है तो उसको ड्राइवर को सूचित करना है। कंप्रेसर को तेल को देखने के लिए बहुत सारे कंप्रेसर में गेज ग्लास लगा होगा जिसमें उसके लेवल को देख करके हम समझ सकते हैं कि तेल है कि नहीं है, और जिसमें गेज ग्लास नहीं है उसमें नॉट को खोल करके डिप स्टिक है, डिप स्टिक को मैक्सिमम और मिनिमम मार्क लगा हुआ है, उसको देख करके हमको पता करना है कि तेल का लेवल कैसा है। यदि आवश्यकता हुआ तो आपको TLC को सूचित करके तेल का इंतजाम करना होगा।